तो सब चकाचक दोस्तों, आज हम लोग सरलीकरण पढ़ने जा रहे हैं। जिन्होंने मैथ के शुरू के 4 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप पूरा चैप्टर देख लें। साथ में हमने हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी ट्रिकी मेथड से समझाया है। उसके साथ साथ आप जीके और करंट अफेयर्स भी नीचे देख सकते हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज शुरू करते हैं सरलीकरण। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। दोस्तों, जिनको सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण नहीं आता सही से, वो लोग पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे, और जिनको आता है वो लोग अपना टेस्ट जरूर कर लेंगे। पता चलेगा कि नहीं आप कितने पानी में हैं। तो जरूर से पूरा वीडियो देखिए। अब हम सारी बात आपको बता के 2 मिनट के अंदर शुरू करते हैं आज के सवालें। जल्दी से इसको आप समझ ले, एक बार सबको पता होगा लेकिन हम एक बार बता देते हैं। देखिए, सरलीकरण स्टार्ट होता है बोर्ड मास से। इसके बाद कई तरह की भी सवालें आती है, जो हम सारी सवालें आपको टाइप टू टाइप पढ़ा देंगे। आप देख लीजिए बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास दोस्तों होता क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट नाम दे दिए हैं, ठीक। ये होता है गणितीय काम करने का एक तरीका कि गणितीय काम करते कैसे हैं। बी से होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ठीक, कोष्ठ लगा होता है सवालों में। तो सबसे पहले देखिए इस तरह के कोष्ठ लगे होंगे। ये होता है रेखा कोष्ठक, ये होता है छोटा कोष्ठक, ये होता है मझला कोष्ठक, और सबसे लास्ट में होता है बड़ा कोष्ठक, ठीक। तो जैसे अंदर से हमने बताया, ये अंदर से ही सॉल्व होता है, यानी सबसे पहले रेखा कोष्ठक आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्ठक। इतनी बात आप जानते रहें। आगे चलते हैं। ओ से होता है ऑफ, ठीक, ओ से होता है ऑफ, ऑफ माने होता है का, ठीक, का यहाँ पे लिखा है। तो इसका भी इनडायरेक्टली यानी जो दिखाया नहीं जाता, लेकिन इसका अर्थ होता है गुणा करना, ठीक। तो ये भी गुणा है और ये भी गुणा लिखा है, लेकिन जो का होता है इसी का काम सबसे पहले होगा, ठीक। इस तरह से हम लोग चलते हैं। क्रम इधर से शुरू होता है, पहले ब्रैकेट, फिर का, अब उसके बाद बारी आती है भाग करने की, ठीक है। तो चलिए, भाग भी तो आप जानते ही हैं, चिन्ह ऐसे लगा रहेगा, ठीक। उसके बाद आता है एम, एम से होता है मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ डी लिखा था, डी से होता है डिवाइड करना, ठीक, यानी भाग करना। तो एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा, इसका चिन्ह ऐसे आप अच्छे से जानते होंगे। ए से होता है एडिशन यानी जोड़ना, तो जोड़ना यानी प्लस, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक, घटाना। तो ये रहा घटाना, ये चिन्ह ऐसे रही, ठीक है। तो क्रम आपको याद रखना है। पहले कोष्ठक दिखा तो कोष्ठक, अगर कोष्ठक नहीं है तो का दिख रहा है तो का हल करिए, ये भी नहीं है तो भाग दिखा, पहले भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, ठीक। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ भी कुछ ट्रिक्स बनती हैं जो आप सवालों में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल। देखिए दोस्तों, ऐसी सवाल, ठीक, देखने में लंबा, बहुत बच्चे डर रहे होंगे। जिनको पता होगा वो तो अच्छे से समझ रहे होंगे करना क्या है, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आप भी अपना सॉल्व करके बैठे, आंसर निकाल लें और मैच कर लेंगे, ठीक। हमको पता है कि आप बड़े आराम से लगा लेंगे, लेकिन जिनको प्रॉब्लम होती है उनको कैसे करना है समझिए। आप बोर्ड मास का नियम तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर करना है। हमने बताया था पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है ही नहीं कहीं पे, खत्म काम। फिर होता है का, क्या यहाँ पे कहीं का लिखा है या अंग्रेजी में ऑफ लिखा है? नहीं लिखा है, तो ऑफ भी खत्म। अब रही बात भाग, गुणा, जोड़ और घटाव की। भाग लगा है, गुणा लगा है, जोड़ लगा है और घटाव भी लगा है। नीचे भी सवाल यहाँ से नीचे हमने लिख दिया है। तो करना कैसे है सुनिए। अब आप ट्रेडिशनल मेथड यानी जो पहले से करते आ रहे हैं भूल जाइए उसको, ठीक, क्योंकि अब वो चीज आपको लंबी बनाएगी, सवाल बहुत लंबी कर देगी। और हमको करना है, अगर एग्जाम में बैठते तो हमने आपको बताया था कि आप इसको कभी भी बेसिक रूल से करने बैठेंगे तो एग्जाम में आएगा 100 क्वेश्चन, आप करेंगे 40 या 50, खत्म, मेरिट से बाहर आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको बेसिक तो जानना है दिमाग में, लेकिन करना है ट्रिक से, ठीक, बहुत तेज लगाना है सवाल को, ठीक। तो देखिए करना कैसे है, फटाफट करते हैं। याद रखिएगा 2 चीजें, प्लस और माइनस, इस 2 चीज को आप याद रखिए। जहां भी दिखेगा, अगर ब्रैकेट्स नहीं है, ब्रैकेट होगा तो भी बताएंगे कैसे होगा, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है तो बहुत आसान है। प्लस माइनस जहां भी दिखेगा वो बॉर्डर लाइन है, ठीक, वो बॉर्डर है, मीन्स वो बांट देगा। कैसे देखिए, कहाँ भाई प्लस है या माइनस है, ये रहा माइनस, घेर लिए इसको, हम बॉर्डर बना दिया। अब कैसे अभी बता रहे हैं। आगे कहाँ है प्लस माइनस, ये रहा प्लस, इसके आगे कहीं, यहाँ पे देखिए कहीं नहीं है, खत्म।
अब सुनिए, माइनस के इधर ये पूरा बॉडी अलग है, माइनस और प्लस के बीच का ये पूरा बॉडी अलग है, फिर प्लस के उधर का बॉडी जो नीचे लिखा गया है ये भी पूरा अलग है। ठीक, इसको आप अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि पहले आप इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक, डायरेक्टली सीखिए, एकदम जल्दी से इसको सीख लीजिए करना क्या है। अब माइनस है, दीवाल है, ये बाउंड्री है, तो इसको दीवाल मानिए कि इसके उधर हमको अभी नहीं कुछ करना है, हम इधर करेंगे, माइनस के इधर ही सब कुछ करना है। करिए, इधर पहले भाग होता है तब गुणा, ये हमको बता चुका आपको। चलिए करते हैं। तो 35 में पहले भाग करेंगे 7 से, गुणा पे मत पड़िए। 35 में 7 का डिवाइड, 7 5 35, 5 हुआ, फिर गुणे 5, कंफर्म है, ये हमने लिख लिया। फिर माइनस, आप चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करके लिखते चलिए, हम बल्कि डायरेक्ट कर दें। 5 5 क्या होता है 25, तो हमने इसको मिटाया, लिख दिया 25, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे होंगे अच्छे से। अब ये जो माइनस बाउंड्री है इसको यहाँ पे लगा के रखिए, अपना बाउंड्री तो रहेगी ही रहेगी। अब 48 डिवाइड 8 गुणे 2, ठीक, फिर बाउंड्री है तो बाउंड्री को उधर नहीं जाना है और बाउंड्री के इधर भी नहीं आना है, यहीं पर आप रहिए। इनमें पहले क्या होगा, भाग होगा, करिए भाग। 48 भागे 8, तो 8 से भाग मारेंगे तो 8 छक्का 48, 6 आएगा, 6 और गुणे 2, तो 6 दूनी कितना होता है 12, इसको भी आप डायरेक्ट लिख लीजिए, 12 हो गया। फिर प्लस, ये अगली बाउंड्री है प्लस, ठीक है। अब उसके बाद कहीं प्लस नहीं है तो यही गुणा भाग करना है, करिए जल्दी से। पहले भाग होता है तो 8 में 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक, ये 7 गुणे और यहाँ पे 4 दूनी 8, डायरेक्टली कर लीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, खत्म, सिंपल है। तो दोस्तों आप नियम भी फॉलो कर लीजिए, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, पता है ना। तो देखिए, अगर हम ये -12 है, चिन्ह ध्यान रखिएगा, जब प्लस और माइनस होता है तो आप कभी भी इसको माइनस ऐसे बंद करके मत पढ़िएगा, ठीक है। आप पूरा -12 पढ़ेंगे, ये +14 है और ये +25 है, कोई भी नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं तो वो धनात्मक होती है, ठीक है। तो प्लस और प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो पहले प्लस को इधर लिख लीजिए, माइनस को उधर भी लिख सकते हैं, तब जोड़ लीजिए, ठीक। तो हमने क्या किया, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली कर लेंगे, जो प्लस प्लस है उसको एक साथ जोड़ लीजिए आप, या तो और जल्दी करना है तो प्लस और माइनस घट भी सकता है, घटा लीजिए। 14 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा 2, और 25 में 2 क्या करना है भाई, धनात्मक वाला था, तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, ठीक है। कैसे भी करेंगे इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 27। समझ में आ रही है, इतनी आसान सवाल थी। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से एक और क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगली सवाल ये रही आपकी, 3 गुणे 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, 15 भागे 45 गुणे 9 प्लस फिर छोटा ब्रैकेट 21 भागे 7 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कैसे करेंगे, डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम मत डरिए। पहली बात याद करिए, हमारी ट्रिक क्या बताना है, जहां पे प्लस और माइनस है वो बाउंड्री है, ये रहा प्लस, बढ़िए आगे, कहाँ है प्लस माइनस, ये रहा प्लस, उसके आगे कहीं प्लस माइनस नहीं है, ठीक। तो बाउंड्रीज हम अपना ध्यान देंगे। अब नियमतः भी चलेंगे। नियमतः क्या था, ब्रैकेट्स पहले होंगे, वो भी ब्रैकेट में कौन सा, पहले रेखा कोष्टक बताया, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। तो रेखा कोष्टक नहीं है, छोटा कोष्टक दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक, बड़ा ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट लग सकता है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, पहला काम ब्रैकेट सॉल्व करिए, 21 में 7 का भाग मारिए, इसमें इसका भाग दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको। तो 7 3 के 21, ये 3 हो रहा है, ठीक है, प्लस उतर गया प्लस, बाउंड्री अपना तैयार रखिएगा। अब हमने बताया कि प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दिख रहा है ना, तो ये अंदर की चीजें अपने में गुणा और भाग आप करके जल्दी से खत्म करिए। तो 15 और 45, देखिए हमने बताया था इसका भाग इसमें करते हैं, अभी बताया था, तो अब तो जाएगा नहीं, 45 का भाग 15 में नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 भाग का मतलब बटा 45 लिख सकते हैं, गुणे 9। इतना कर लिया हमने, ये +3 अपना साइड में आप रखे रहिए +3, और उसके बाद ये प्लस हमने उतार दिया, 3 7 21, भाई प्लस के इधर है तो हमने गुणा कर लिया, ठीक, बाउंड्री के इधर अपना है, गुणा कर लिया, बाउंड्री और बाउंड्री के बीच का था उसको भी हमने साथ कर लिया। अब देखिए 15 1 कम 15, 15 3 45, ऊपर नीचे कट गया, गुणा लगा है काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 3 9 हो गया, सिंपल। अब क्या दिख रहा है आपको, 21 धन 3 1 कम 3 यानी 3 पढ़ेंगे, तो 21 धन 3 कितना हो गया 24, और धन 3 कितना हो गया 27, खत्म। यही था आपका आंसर 27। देखिए तो कितना इजीली लग रहा है, आसान है ना। और देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों, ये सवाल आपके सामने है, यहाँ पर हमने सारे के सारे ब्रैकेट्स ले लिए हैं, ठीक, रेखा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है, उसके बाद छोटा वाला कोष्टक और बड़ा कोष्टक सब दिख रहा है इसमें। चलिए इसको देखते हैं करना कैसे है। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था बॉर्डर्स, प्लस और माइनस बॉर्डर होता है, ठीक, 18 के बाद माइनस है, ये बॉर्डर है, ठीक है, इसको साइड रखे रहिए तो ना साइड रहेगा। 5 के बाद माइनस है, ये भी बॉर्डर है। 6 धन 2
लेकिन यहाँ क्या ये बॉर्डर हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है तो इसको हम बॉर्डर नहीं छू सकते। ठीक, यहाँ पे जब ब्रैकेट के बगल में कुछ नहीं तो गुणा माना जाता है। ठीक है, तो अभी आप इसको बिल्कुल नहीं टच करेंगे, आपको अंदर छोटे कोष्टक से हल करना है, वो भी छोटे कोष्टक के अंदर रेखा कोष्टक पहले हल करनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं करना क्या है, सुनिए गौर से। ऐसे करते हो आप यहां तक आएंगे तो देखिए माइनस के बाद लगा है कोष्टक, रेखा कोष्टक, तो आप ये नहीं करेंगे कि ये -8 पढ़ेंगे, कभी गलती मत करिएगा। रेखा कोष्टक केवल 8 पे लगा है, न कि माइनस पे लगा है। ठीक, तो आपको बस सिंपली 8 - 5, क्योंकि ब्रैकेट है ये रेखा कोष्टक है तो इसी को हल करिए। 8 में से 5 गया तो 3 हो गया। ठीक, माइनस है बगल में और 7 है। ठीक है, ये हमने कोष्टक बंद कर दिया। ठीक, उसके बाद जो बगल की चीजें थी ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो गया, 4 हो गया। बगल का उतारिए, गुणे 2 है, जैसे जैसे पीछे वैसे वैसे आप लिख दीजिए गुणे 2। ठीक है, ब्रैकेट के बगल में गुणा, फिर +6 मझला कोष्टक बंद कर दीजिए। मझला कोष्टक यहां तक आप आ गए। ठीक है, मझला कोष्टक आप आ गए। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, उसके पीछे वाला सब छोड़े रहिए। ठीक है, ये पीछे वाला सब छूटा रहेगा, आप जानते हैं आपने डॉट लगा दिया है। हल करेंगे इसको तो आएगा कितना, 4 दूनी 8, पहले गुणा 4 दूनी 8 और तब जोड़ देंगे इसको, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो 4 दूनी 8, 6 कितना होता है, 14। या मझला कैसे कोष्टक का कितना आया, 14। मझला ब्रैकेट क्लोज हो गया, कंप्लीट। मझला ब्रैकेट तक का कहानी खत्म। अब इसके बाद पीछे क्या है, -5 है, ऐसे ये -5 और बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। भाई पीछे बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट लास्ट वाला भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अंत से करते आ रहे हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है, -18, ये भी अपना लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। तो जब ब्रैकेट के अंदर केवल एक संख्या हो तो ब्रैकेट हट जाता है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट हटा दिया। क्या दिख रहा है, 5 - 14 और बगल में क्या है, माइनस। या तो आप दो काम करिए, माइनस का गुणा करा दीजिए दोनों में, या तो पहले इसको हल करके तब माइनस से गुणा कराइए। आप दोनों काम इजीली कर सकते हैं। तो हम क्या करें, माइनस का गुणा करा दें, यही कर लीजिए, नहीं तो आप -14, ये आप पढ़ेंगे -14 और ये +5 है। हमने आपको पीछे बताया था कि किसी भी नंबर के पीछे अगर चिन्ह लगी होती है तो चिन्ह उसके साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो माइनस वाला 14 है और प्लस वाला 5 है, तो कौन सा बड़ा, माइनस वाला ना। तो माइनस को 14 में से +5 हट गया तो कै गो बचा, माइनस में बचेगा 9 हो गया, माइनस में 9 और बगल में क्या था, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज किया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट माइनस लगा के 18। अब आप जानते हैं माइनस यहाँ पे गुणा छिपा होता है ब्रैकेट के पीछे, ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअली हमेशा होता है। तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, गुणा कर देंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 18 और अभी माइनस माइनस को हमने प्लस किया था तो 18 प्लस कितना हो गया, 9। 18 9 कितना होता है, 27। ये रहा आपका आंसर 27। समझ में आ गए दोस्तों, कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं और टफ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस बार और टफ क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे से समझें करना क्या है। दोस्तों पता है कि पहले ब्रैकेट करेंगे, ये रहा पहला ब्रैकेट और सेम ऐसा ही ब्रैकेट यहाँ भी है। ठीक, अलग अलग ब्रैकेट यानी अलग अलग शरीर, तो दोनों शरीर का इलाज अलग अलग करेंगे। ठीक, तुरंत इसका काम इसमें करेंगे, उसका काम उसमें करेंगे। अब इस शरीर के अंदर क्या दिख रहा है आपको, भाग दिख रहा है और का दिख रहा है। बोर्ड मास का नियम, पहले का होता है फिर भाग होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो पहले का होगा तभी प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस बाद में होगा, लेकिन का पहले होगा। ठीक, तो चलिए हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। आपका निगाह यहाँ नहीं होगा, केवल इसमें होगा। का लगा है, इन दोनों को हल करिए। का मतलब क्या बताए थे, गुणा। ठीक, इंडिविजुअली गुणा होता है, दोनों का गुणा कर दीजिए तो 1/2 गुणे 1/2, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे, तो ये हो गया 1/2 भागे, हो गया 1/2 भागे, फिर से इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 दूनी 4। कंफर्म है, ये हमने ब्रैकेट लगाया, डिवाइड लगाया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ये और प्लस ये का ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा नंबर, जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं। 1/2 प्लस, भाई प्लस को अभी नहीं छूना है, उधर चलते हैं। का लगा है तो इसको सॉल्व करिए। का मैंने होता है गुणा, गुणा कर दीजिए दोनों का, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो 1 1 कम 1/2 दूनी 4, ये भी खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना है, कितना आसान दिख रहा है, इसका भाग करना है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, भाग करने के टाइम अगर भाग की चिन्ह हो तो इसको मिटाना है, लगाना है गुणा और उसके बाद आगे वाले को पलट देना है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 1/4 है, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 4/1। कंफर्म है, समझ में आ गया। इसको देख लेते हैं, यही डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 1/2 प्लस 1/4,
जोड़ना है, लसा लेके जोड़ दीजिए। तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको हम नीचे यहाँ पे बगल कर देते हैं, कहीं इधर कर देते हैं। 2 और 4 लसा लेंगे तो 4 आएगा, तो 2 दूनी 4 2 बार गया, और ऊपर गुणा 2 एकम 2, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 4 एकम 4 एक बार 1 एकम 1, यानी 2 धन 1 3 हो गया, 3/4। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/4। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिए 3/4। कंफर्म है, भागे। अब यहाँ पे गुणा लगा है तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, 4 एकम 4 बटे 2 एकम 2, ये हो गया। फिर से भाग लग गया, अभी बताया था, भाग दिखाई दे तुरंत मिटाइए, आगे वाला पलट दीजिए, 3/4 पलटेगा तो 4/3 हो जाएगा। कंफर्म है, हल कर दीजिए। तो 4 गुना 4 16, और बटा के 2 तियां 6, यहाँ पे अगर कट रहा हो तो काट देंगे, 2 से कट रहा है दोनों, तो 2 तियां 6 2 आठे 16, 8/3, ठीक है। और इसका आंसर आप और दे सकते हैं सही बटा में, तो 3 का भाग 8 में मार दीजिए, तो 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 आएगा। ठीक, आप भाग करके देख सकते हैं, 2 सही 2/3 आ जाएगा। ये रहा इसका आंसर। कंफर्म है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर दिख रही होगी, और हमने छोटा यहाँ पे करके लिख लिया है। ठीक, आप स्क्रीन पर अच्छे से क्वेश्चन देख लें। क्या है, शुरुआत में सवाल बटा में दिया है, टेढ़ी सवाल है, आपको लगेगी बहुत टेढ़ी है। चलिए इसको सॉल्व एकदम सिंपल बना देते हैं। देखिए क्या करना है दोस्तों। पहला काम ब्रैकेट्स, ये रहा पहला ब्रैकेट, ये रहा पहला ब्रैकेट, शरीर अलग अलग, दोनों बॉडी का इलाज पहले करना है। चलिए इलाज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमको ये फैक्टर दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको पहले सॉल्व कर लें। अगर आप माने इसको अलग अलग मत पढ़िए, मान लीजिए कि ये 5 है ऊपर और नीचे 6 है, तो 5/6 न है, तो पहले हम इसी को सही से सुटेबल लिख लें, फिर भाग के बाद का ये बॉडी सही करेंगे, फिर का के बाद का ये बॉडी सही कर लेंगे। लाइन से हल करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। 2 एकम 2 धन 1, 3/2, ठीक है, ये हो गया 3/2 ऊपर। अब कुल के बटा 2 एकम 2 2 एकम 2 और -1, 2 एकम 2 -1 कितना हो गया, 1 बचेगा, तो 1 बटा के क्या हो गया 2। कंफर्म है। और सुनिए, भाग लगा है, हमने लगाया भाग, ठीक है, ये भाग हो गया। अब 4/7 ये गुणा में है, इसको बाहर छोड़े रहिए, ये 4/7 तो रहेगा ब्रैकेट। इन दोनों का लसा 5 और 10 का लसा कितना होता है, 10 होता है। क्यों लसा लिया हमने, प्लस लगा था। गुणा होता तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा करते, प्लस है तो पहले हम लसा करेंगे। तो 5 और 10 का लसा 10 हो गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और प्लस 10 एकम 10, 1 तियां 3 होता है, तो हमने 3 लिख लिया। कंफर्म है, ब्रैकेट क्लोज। फिर का लग गया, ये का रहने दीजिए। अब उस वाली बॉडी को हल कर लेते हैं। तो इस वाली बॉडी को अगर हल करेंगे तो लसा लेना है। ये बड़ी लाइन जो दिख रही है, इसके ऊपर और इसके नीचे अलग अलग काम करना है। 1/2 धन 1/3 आपको सवाल में दिख रहा होगा। हल करेंगे, अगर इसको आप लसा ले लेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 5/6। हल कर लीजिए तो यही आएगा। आप ब्रैकेट को यहाँ पे जो लसा लेना है इसको हल करेंगे तो यही आएगा। फिर बड़ा वाला बटा है, लगा लीजिए बड़ा वाला बटा, ठीक है। अब इसके बाद 1/2 - 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसको भी आप हल करेंगे तो यही आएगा, 1/6। हमने ब्रैकेट किया बंद। कंफर्म है, वहां तक कंप्लीट हो गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो a बटा b अब कुल के बटा c/d ऐसा अगर दिखता है तो जो बीच वाला बड़ा वाला बटा है इसको आपको मिटाना है, मिटा के लगाना है गुणा, और इसको क्या करना है, पलट देना है। ध्यान रखिएगा, नियम याद रखिए। इसको हमने पलट दिया, 1/2 जो था इसको पलट के 2/1 लिख दिया। कंफर्म है, वही काम वहां कर लेना है आपको। यहाँ पे 5/6 तो उसको रहने दीजिए, बड़ा वाला लाइन को मिटाना है, और मिटा के देखिए इसको थोड़ा हम इधर से लिखते हैं। 5/6 हमने यहाँ लिख लिया, बीच वाली लाइन को हमने मिटाया तो क्या लगेगा, गुणा, और ये पलट जाएगा, 1/6 पलट के हो जाएगा 6/1। कंफर्म है, ये भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। और क्या है भाई, 4 धन 3, 4 दिन कितना होता है 7, इसको हम डायरेक्टली 7 लिख सकते हैं। आप सवाल को कॉपी पे अच्छे से उतारते चलें, ठीक है। अब क्या करना है, जल्दी से, ये पूरी बॉडी को हमने ऐसे लिखा था, ये पूरी बॉडी थी अपनी वाली, तो इसको हम अपने में काट दें, 2 से 2 कट गया तो 3/1 आएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर कटता है, गुणा लगा हुआ है इसलिए हमने काट दिया। फिर लगा डिवाइड है 4/7, फिर यहाँ पे गुणा छिपा होता है तो गुणा लगेगा, ठीक। 7/10 ये भी सही है। का है तो का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है, हमने गुणा कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 6 से 6 कट गया तो 5 गुणे कुछ नहीं है, बटा के 1 है तो हम पढ़ेंगे 5/1, ये भी हो गया। कंफर्म है। अब सुनिए,
यहाँ पे लगा है भाग, यहाँ पे लगा है भाग, लेकिन ये काम अभी नहीं करेंगे हम लोग, ये पहले हम लोग इधर का कट कर लेते हैं। ठीक है, 7 से 7 कट गया। क्यों हमने ऐसा किया, क्यों नहीं भाग कर दिया पहले ही? तो दोस्तों ये भाग के बाद की बॉडी देखिए आप, ये ब्रैकेट में का तो ये सारा एक पार्ट था। ठीक, तो ये भाग अलग रहेगा, बाकी पार्ट पहले आप सॉल्व कर लेंगे। तो 7 से 7 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, और 2 से काट दीजिए 4 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी हो गया। 3 भागे 2, 3 भागे 2 का मतलब होता है 3/2, भाग का मतलब बटा, 3/2 भाग मार दीजिए तो 2 सही 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 1 सही 1/2। ये रहा आपका आंसर। देखिए दोस्तों अगली सवाल आपकी ये रही। ठीक है, 0.0324 माइनस 0.0121 बटा के 0.07। ठीक है, इसको आप अलग अलग पढ़ते हैं, हमने ऐसे ही बोल दिया। ठीक, तो देखिए करना क्या है, क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को या तो आप ऊपर वाले में से ऊपर वाला घटा लीजिए, माइनस लगा है घटा लीजिए, फिर इससे भाग करिए। थोड़ा कठिन हो सकता है, ठीक है, इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं आप। कैसे, देखिए अगर आपने स्क्वायर नंबर्स याद किए होंगे तो ये दोनों स्क्वायर नंबर आपको दिख रहे हैं। 324 होता है 18 का स्क्वायर और 121 होता है किसका, 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्क्वायर नंबर बनाते हैं। और करिएगा 324 होता है 18 का स्क्वायर, लेकिन दशमलव है, तो हमने आपको बताया था वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर में कि जब दशमलव 4 स्थान पे लगा था या चाहे कितना भी स्थान पे लगा वो अपने आधे में हो जाता है। जब हम वर्गमूल का अंक लिखेंगे तो वो दशमलव अपने आधे स्थान पे लगता है। तो 1 2 3 4 स्थान पे है तो ये आधा यानी 2 स्थान पे लगेगा। तो 1 और 2 स्थान पे दशमलव लग के ये हो गया स्क्वायर। भाई ये 18 का स्क्वायर था, अभी हमने बताया था, माइनस हो गया। फिर है 0.0121, भाई 121 11 का स्क्वायर है, ये भी पता है, हमने 11 लिख लिया। दशमलव गिन लीजिए, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा आधे पर, तो कितना पर हो गया, 2 पर। 1 और 2 अंक पे आ गया दशमलव, और इस पर भी क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। कुल के बटा 0.07 है, हमने उतार दिया 0.07। कन्फर्म है। अब क्या करना है, एक सूत्र दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, तो इसको हमने क्या, सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। चलिए इसको जल्दी से हम यहाँ पे उतार देते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से एक कोष्टक में a प्लस बी यानी 0.18 प्लस कितना है भाई, 0.11 है, तो 0.11 ये हो गया। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देते हैं a माइनस बी यानी 0.18 माइनस 0.11 हो गया। अब सॉल्व करिए जल्दी से, बटा के 0.07 है तो उसको हम रहने देते हैं, अभी नीचे लिख देंगे, पहले इसको हम जल्दी सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को जोड़िए, 18 और 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 29। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव है दोनों में, 2 अंक पे हमने लगा दिया। फिर यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है, बीच में कुछ नहीं तो गुणा मानेंगे, तो गुणा। अब 0.18 में से 0.11 आप घटा के देखेंगे तो आएगा 0.07। ठीक है, 0.18 में से 0.11 आप निकालेंगे तो आएगा 0.07, और कुल के बटा, यहाँ पे देखिए बटा के नीचे क्या था, 0.07। कन्फर्म है, काट दीजिए, गुणा लगा होता है तो जो बराबरी काटिए, 0.07 से 0.7 गया, ये रहा आपका आंसर 0.29। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। कन्फर्म है, इसको एक तरीके से और लगा सकते थे आप, इसमें से इसको आप घटा लीजिए, जो आएगा उसमें आप 0.07 से भाग कर लीजिए। ठीक है, ऐसे भी लग जाती है सवाल, नहीं तो आपके पास वर्गांतर का अगर फार्मूला आपको याद है तो ऐसे आप लगा सकते हैं। कंफर्म। चलिए इसको लगाते हैं अब घटा के, जल्दी से घटा के लगाते हैं इसको। देखिए दोस्तों, पहले हमने इसको घटाया, कैसे घटाया देखिए, 4 अंक पे दशमलव, 4 अंक पे दशमलव, तो दशमलव 4 अंक पे रहने दीजिए, घटा लीजिए आप। 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 0 में से 0 गया 0, ये रहा आपका 0.0203 और बटा के 0.07 आप रख लीजिए। ठीक है, हमने दोनों तरीका आपको बता दिया, आप दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगेगा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, 0.4 अंक पे 0.2 अंक पे, ठीक है, तो नीचे से अगर हम दशमलव को 2 स्थान उधर घसका दें, उधर खिसका दें, दशमलव एक स्थान 2 स्थान इधर चला गया, यानी ये दशमलव से फ्री हो गया, तो ये भी 2 स्थान उधर जाएगा, भेजिए उधर 2 स्थान, तो 1 स्थान यहाँ, 1 स्थान यहाँ, 2 स्थान आ जाएगा, यानी दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब क्या दिख रहा है हमको, शुरुआत के 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने हटा दिया, तो ये हो। तो अब आपको इसमें इसका भाग करना है, जिनको आता होगा अच्छी बात है। 2.03 भागे कितना करना है भाई, 7 से कर दीजिए, दशमलव है, 7 का भाग 2 में नहीं जाएगा, दशमलव पहले ही यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो अब हो गया यहाँ से दशमलव फ्री,
तो 20 दिख रहा है, 7 दूना 14 हो गया, कितना बचा 6 और ये कट गया, 3 उतर गया, 7 नवा क्या हो गया 63। ठीक है, कितनी बार गया 0.29। ये रहा आपका आंसर। कंफर्म है, ऐसे भी लग सकता है वैसे भी लग सकता है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगली सवाल आपकी ये रही 6.25 कुल के पावर 1/2, फिर है आगे 0.0144 कुल के पावर 1/2 प्लस 1, फिर कुल के बटा 0.027 के पावर 1/3 गुणे 81 के पावर 1/4। इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा देखिए, जल्दी से बताते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जब घात पे 1/2 हो या 1/3 हो या 1/4 हो तो ये होता है वर्गमूल, ये होता है घनमूल। अगर 4 होगा नीचे तो चतुर्थमूल, 5 होगा तो पंचमूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम पहले जल्दी से फिट करते हैं। 1/2 इसको हटाना है और इसको लगा देते हैं करड़ी। आपको पता होगा कि 1/2 पावर यानी अभी बताया वर्गमूल, और वर्गमूल का साइन होता है करड़ी लगाना। कंफर्म है। इसको देखिए, यहाँ भी 1/2 है, इसको भी हमने मिटाया और लगा दिया क्या करड़ी। ठीक है, करड़ी लगा दिया प्लस 1। अब यहाँ पे 1/3 है तो इसका क्या होता है घनमूल। घनमूल कैसे लिखते हैं, करड़ी लगा के इसकी टांग में 3 फंसा देते हैं। और यहाँ पे 1/4 है तो ये थोड़ा गुणा को हम इधर लिख देते हैं। 1/4 है, इसको मिटाया, 4 था नीचे चतुर्थमूल, तो ऐसे करड़ी लगा के टांग में आपको 4 फिट कर देना है। कंफर्म है। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा है करड़ी के अंदर 6.25 यानी इसका वर्गमूल। तो पहले आप दशमलव भूल जाइए कुछ देर के लिए। 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है, सबको पता होगा। तो हमने लिख दिया 25। कंफर्म है। अब दशमलव हमने बताया था वर्गमूल में आधे पे लगता है, 1 2 तब लगा दशमलव, 2 अंक पे दशमलव है तो आधा अंक यानी 2 का आधा 1 अंक पे दशमलव लगेगा। 1 अंक यानी यहाँ पे हमारा दशमलव लग गया। कंफर्म है। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा मानेंगे। यहाँ पे है 0.144, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो 144 का वर्गमूल क्या होगा 12 होता है, पता होगा। तो हमने 12 लिख दिया। 4 अंक का दशमलव है, 4 अंकों पे लगा हुआ है तो आधे पे लगेगा यानी 2 अंक पे, तो 1 अंक 2 अंक दशमलव लग गया। ठीक है, प्लस 1 आगे वाला हो गया बटा के। अब देखिए 0.027 है, यहाँ लगा है घनमूल। ठीक, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था तो 2 माना जाता है, तो यही बताता है कि कितने का कितना पे दशमलव लगेगा। ये 2 बताता है कि 2 अंक का 1 अंक पे लगेगा यानी आधे पे लगेगा। ये 3 बताता है कि 3 का 1 पे लगेगा यानी तिहाई पे लगेगा। 4 है तो 4 बताता है कि 4 का 1 पे लगेगा। ठीक है, समझिए बात को। 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो कन्फर्म है कि ये 1 अंक पे लगेगा। ठीक, क्योंकि घनमूल होने जा रहा है। 27 का घनमूल क्या होता है 3 अंक पे दशमलव है तो लगेगा 1 अंक पे। ये देखिए 1 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। गुणे 81 चतुर्थमूल करना है, यानी 81 को 4 बराबर खंडों में बांट दीजिए। तो 81 को 4 बराबर खंडों में बांटेंगे तो आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो इसका जो चतुर्थमूल होगा वो 3 हो जाएगा। कंफर्म है। चलिए जल्दी से इसको हल करके खत्म कर देते हैं। क्या है भाई 2.5 गुणे 0.12 गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 2.5 गुणे 0.12। थोड़ी देर के लिए आपको पढ़ना है 25 गुणे 12। ठीक है, आप पढ़ लीजिए ऐसे। तो 25 गुणे 12 आपका होता है 300। ठीक है, 25 गुणे 12 300 हो गया। दशमलव गिन लीजिए, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक पे यहाँ और 1 अंक पे यहाँ। गुणा के टाइम में दशमलव को गिन के लगाते हैं तो 2 अंक और 1 अंक टोटल 3 अंक पे लगेगा। 1 2 3 अंक पे दशमलव हो गया प्लस 1। ठीक है, प्लस आगे वाला 1 हमने उतार दिया बटा के 3 गुणे 3। थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाइए तो 3 तियां 9। दशमलव 1 अंक पे है, यहाँ है ही नहीं तो आप 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। कंफर्म है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई 300 है। ठीक, 300 तो जानते हैं दशमलव के बाद अंक हो और उसके बाद अगर 0 होता है तो कोई वैल्यू नहीं है 0 की। ठीक है, तो 1 धन 0.3 यानी 1.3 जोड़ लेंगे आप। यहाँ पे दशमलव नहीं है तो ये हमेशा दशमलव के इस साइड आ जाएगा। 1.3 और बटा के कितना हो गया 0.9। ठीक है, दशमलव अगर एक स्थान उधर जाएगा नीचे से तो ये भी एक स्थान उधर जाएगा। तो हमने यहाँ से हटा के अगर यहाँ मान लिया तो ये भी यहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा। तो ये 13 दशमलव हो गया, ये 9 दशमलव साइड में हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। यानी आंसर हो गया 13 बटा के 9। ऊपर बड़ा नीचे छोटा बदल दीजिए इसको बटा सही में। तो 9 1 कम 9 एक बार गया, 4 बचा तो 4 बटा के 9। 1 सही 4 बटा 9 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छे समझ में आई होगी। हमने सारा आपको सरलीकरण में बोर्ड मार्क्स से संबंधित अच्छे क्वेश्चन करा दिए। अब बारी है इसके आगे के टाइप्स की। कल इसका अगला पार्ट हो जाएगा, इसके बाद सरलीकरण भी खत्म हो जाएगा। मिलता है आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।